ओके, आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस की पत्री, चौथा अध्याय। पहला पत्रस की पत्री, चौथा अध्याय। और पिछली बार हमने 7 पद से 11 पद तक हमने अध्ययन कर लिया। आज हम लोग 12 पद से आगे पढ़ेंगे और 12 पद से लेकर 19 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 12 पद में देखिए ऐसा लिखा है, हे प्रियो, मतलब इससे साफ हमको पता चलता है कि ये बातें जो हैं पत्रस कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं। ओके, अविश्वासियों के लिए ये बातें बिल्कुल नहीं लिखी गई हैं। ये बातें हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यीशु मसीह के लोग या शिष्य कहते हैं, उनके लिए ये बातें हैं। और जैसे कि हम इस पत्री को पहले से ही पढ़ रहे हैं, पत्रस उस समय की कलीसिया को ये बातें लिख रहे हैं जो दुखों में से होकर गुजर रही थी, जो यीशु मसीह की वजह से दुखों का सामना कर रहे थे वे लोग। ओके, सो ये बातें उस समय के लोगों को लिखी गई हैं। तो क्या बोल के वो संबोधित कर रहा है उनको, हे प्रियो, प्रभु से प्रेम रखने वालों और विशेष करके प्रभु में जो प्रिय हैं उनके लिए। आगे कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अब यहाँ पर दुख रूपी अग्नि, इसका मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं दुख रूपी अग्नि का मतलब? दुख रूपी अग्नि का सिंपल मतलब यही है कि जो दुख वे झेल रहे हैं उसको पत्रस ने अग्नि का रूप देकर बताया कि जैसे एक आग दुखित करती है, एक आग के द्वारा हम कितना परेशान होते हैं। आप समझ सकते हैं आग के बारे में। आग बड़ी ही सुहावनी नहीं होती। सो दुखों को उसने अग्नि का रूप देकर समझाया कि वे जो दुख आपके जीवन में आ रहे हैं वे आग के समान है। और वो किस लिए आ रहे हैं? तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। मतलब ये आग जो है, ये दुख है, किसके लिए तुम्हारे जीवन में आ रहा है? तुम्हें परखने के लिए। यही वही बात हुई जो पत्रस पहले भी कहा था कि हमारा जो विश्वास है वो सोने से भी कई ज़्यादा बहुमूल्य है। हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये जो विश्वास है ये सोने से ज़्यादा बहुमूल्य है। और सोने को यदि शुद्ध करना है, सोने को यदि साफ करना है, तो वो आग से ही संभव है। तो जब हमारा विश्वास सोने से भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है, तो इसको परखने के लिए परमेश्वर किसका इस्तेमाल करते हैं? आग का। इसीलिए यही एक कारण है कि कई मसीह इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं। मसीह की वजह से उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? उनके जीवन में मसीह दुख इसलिए आते हैं ताकि वे परखे जाएं, उनके विश्वास में चमक आए, वे और भी अपने विश्वास में मजबूत हों। और जब तक एक मसीही व्यक्ति दुखों में से नहीं गुजरेगा, वो मजबूत नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा। अब आप देखिएगा, जैसे कई लोग जिम जाते हैं ना, जब हम जिम जाते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो भार उठाने वाली जो चीज़ें होती हैं, कोई 10 किलो का होता है, कोई 20 किलो का होता है, कोई उससे बढ़कर होता है। यदि एक व्यक्ति जाए जिम में और बोले नहीं, मुझे ये सारे भार उठाने ही नहीं है, ये तो बहुत भारी हैं, और मैं अपना क्यों अपना ताकत लगाऊं इसमें, मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, तो बताइए वो कितने साल भी यदि चले जाए उसका कभी शरीर मजबूत नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। यदि उसको मजबूत होना है तो उन भारी चीज़ों को उसे एक एक करके उठाना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाती है वो और भी भारी चीज़ों को उठाता है। शुरुआत में भले ही वो 5 किलो से या 10 किलो से शुरू करे, लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत होते जाता है उसके बाद वो 20, फिर 30, फिर 50, फिर धीरे धीरे 100 किलो के भी लिए वो तैयार हो जाता है। यही होता है एक व्यक्ति को शरीर में मजबूत करने का तरीका। और यही काम जो है आत्मा में भी हमको सीखना है। हमको परमेश्वर यदि आत्मा में मजबूत करना चाहते हैं, हमारे विश्वास में हमको मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में
समय परमेश्वर लेकर आएंगे जिसको हम बोलते हैं दुख। और जो शुरुआत में प्रभु के पास आते हैं उनके लिए कुछ दुख अलग होंगे, और जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे आपके ये जो दुख हैं ये वही डंबल्स के समान और भी बढ़ाए जाते हैं ताकि आप क्या हो जाए, मजबूत होते चले जाएं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका नज़रिया इन दुखों के प्रति कुछ और है, आपको लगता है कि दुख आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, तो याद रखिएगा यदि दुख नहीं आएगा आपके जीवन में आप मजबूत नहीं होंगे। कई लोग तकलीफ़ों से भागते हैं, विशेष करके मसीह लोगों को मैंने देखा है। कई लोग मसीह लोग दुख नहीं सहना चाहते, तकलीफ़ों को झेलना नहीं चाहते, लेकिन वे प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि प्रभु मुझे आप में और भी मजबूत कर, मुझे विश्वास में और भी तगड़ा कर। कैसे होंगे बताइए? क्या बिना दुखों को झेले या बिना तकलीफ़ों में से गुजरे क्या वे लोग मजबूत होंगे विश्वास में? बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर का तरीका है। इसीलिए इन दुखों को आपको स्वीकार करना है कि मसीह में आने के बाद मुझे परखने के लिए, मुझे मजबूत करने के लिए परमेश्वर की इच्छा से दुख मेरे जीवन में आएंगे। और ये दुख मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है, परंतु मुझे और भी मजबूत करने के लिए है और मुझे प्रभु में बढ़ाने के लिए है। इन बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आप दुखों में कभी निराश नहीं होंगे। दुखों में वरन आप क्या करेंगे पता है? हमेशा आनंदित होंगे। और ये बात पतरस भी उस समय की कलीसिया के लोगों को समझा रहे हैं कि जो दुख या भी जो अग्नि रूपी जो दुख है, मतलब जो दुख एक आग के समान तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारे जीवन में मसीह की वजह से भड़की है, तो उनके प्रति या उनको देखकर तुम अचंबा नहीं करो। अचंबा मतलब आप आश्चर्य मत करो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहा है। मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, केवल मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं? लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं? मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं लोगों को सच्चाई को प्रचार कर रहा हूँ, फिर ये सब चीज़ें मेरे जीवन में क्यों घट रही हैं? इस बात को लेकर आपको आश्चर्य करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बातें पतरस उनको भी समझाया और यही बात आज हमको भी समझना है। ये समझना है कि मसीह की वजह से यदि आपके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, क्लेश आता है या लोगों के द्वारा विरोध होता है, तो अचंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें परखने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। और ये नज़रिया यदि आपका दुखों के प्रति नहीं है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और यही तो सबसे बड़ा कारण है कि मसीह लोग दुखों में भी आनंदित होते हैं, और वही तो सच्चे मसीह हैं। जो झूठे मसीह होते हैं वे दुखों में कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनमें खुशी कभी होती ही नहीं। क्योंकि मसीह की जो आनंद की आत्मा है, खुशी की आत्मा है, उनके अंदर उमड़ती ही नहीं है। इसीलिए वे लोग कभी खुश नहीं नजर आते हैं दुखों में। लेकिन आप एक सच्चे मसीहों को देखिएगा, जब वे दुखों में से गुजरते भी हैं तो वे कभी भी अपने मन में दुखी नहीं होते। बाहर से वे शरीर में दुख जरूर होते हैं, लेकिन वो आत्मा में कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर के आनंद का जो आत्मा है वो उनके अंदर उमड़ता है। जितना वे शरीर में दुख उठाते हैं उतना ही और उससे बढ़कर परमेश्वर के आनंद की जो आत्मा है, आत्मा में और भी मजबूत उनको करती है, उनको कभी दुखी होने नहीं देती। इसलिए कभी भी आपने भी झेला होगा, आपने भी ये बात जाना होगा, अनुभव किया होगा कि जब आप दुखों में से गुजरते हैं एक अजीब सा आनंद आप अपने हृदय में महसूस करते होंगे। ये आनंद पता है क्या? ये परमेश्वर की आत्मा का आनंद है जो आपको अंदर से मजबूत करता है। इसलिए तो आप बड़ी खुशी से ऐसे दुखों में से निकल लेते हैं, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। राइट? तो यही बातें हमको भी समझना है जो पतरस उनको समझा रहा है। अचंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि आज यीशु मसीह की वजह से हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। ये कॉमन है, ये आम बात है। ये हमारे जीवन में ही नहीं परंतु हर एक मसीह के जीवन में, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके जीवन में ये दुख पक्का आएगा और आएगा ही। और जो इन दुखों के लिए तैयार नहीं है वो मसीह जीवन के लिए भी तैयार नहीं है, वो मसीह हो ही नहीं सकता। राइट? तो इसीलिए अब हमको करना क्या है? हमको अपने आप को तैयार करना है दुखों को झेलने के लिए, दुखों में से गुजरने के लिए। दुखों को देखकर भागने वाले कायरों के समान हमको जीवन नहीं बिताना है। जो कई लोग होते हैं कायर, मैंने कई मसीहों को देखा है
जो दुखों से डरते हैं, जो सच के लिए खड़े होने से डरते हैं, वे कौन हैं? वे कायर हैं, वे भगोड़े हैं, वे भागते हैं। परमेश्वर के लिए दुख उठाने की हिम्मत वे लोग नहीं रखते हैं। आप पुराने समय के या आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों को देखिए, वे प्रभु के लिए कितना दुख उठाए हैं। क्या वे कभी शिकायत किए? बिल्कुल नहीं। वे प्रभु के लिए अपनी जान तक देने के लिए सिद्ध हो गए और प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए वे अपने अंदर ही अंदर दुखों को उठाते थे। मतलब वे अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा के लिए वे लोग जीते थे, और ये सबसे बड़ी दुख की बात थी। लेकिन वे लोग इस दुखों में भी आनंद के साथ वे लोग आगे बढ़ते गए। और यही जो रास्ता है हमने जब अपनाया है, हमको भी ऐसा ही जीना है जैसे प्रेरितों ने अपना लाइफ जिया है। राइट? तो इस बात को हमको समझना है। जो यहाँ जो हमने पढ़ा, अचंबा ना करो क्योंकि कोई अनोखी बात तुम पर बीत नहीं रही है। लेकिन आगे क्या लिखा है, देखो पद 13 में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। मतलब ये क्या है? जब हम दुखों में से गुजरते हैं, यीशु मसीह में जब हम दुख उठाते हैं, उसका मतलब क्या है? वो मसीह के दुख हैं, वो हमारे दुख नहीं है। वो मसीह की वजह से, मसीह के नाम की वजह से आए हुए दुख हैं। जब हम उसमें सहभागी होते हैं या एक होते हैं, तो उससे पता क्या होता है, या हमें उस समय क्या करना चाहिए? देखिए आगे लिखा है, आनंद करो। और ये अपने आप ही हमारे अंदर से फूटेगा। मतलब जब हम मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है? परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में आनंद नहीं भरेगा? हमको आनंद होगा। और ये बात पतरस ने भी अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया, और यही बातें वो कलीसिया को समझाते हुए कह रहा है कि आनंद करो, मैं भी करता हूं। जब मैं मसीह के दुखों में से गुजरता हूं, जब मैं उसकी आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाता हूं, तो मैंने या अपने जीवन में इस आनंद को मैं अनुभव करता हूं। और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूं, आनंद करो। तुमको आनंद अनुभव होगा जब आप प्रभु के दुखों में सहभागी होते हो। तो हमारे लिए बताइए फिर क्या दुख है? शरीर में दर्द है, मात्र शरीर में दुख है, लेकिन आत्मा हमेशा आनंदित होती है क्योंकि मसीह की आत्मा हम पर छाया करती है। राइट? और आगे देखिए क्या लिखा है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मतलब जितना हम दुख सह रहे हैं अभी, यीशु मसीह के आगमन में या यीशु मसीह जब प्रकट होगा, जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी यीशु मसीह के द्वारा, उस समय हमको कितना आनंद होगा, सोच के देखिए। अब आप कभी गौर करके देखें, जो पतरस हैं, पौलुस हैं, जो आरंभिक कलीसिया के लोग हैं, जो प्रभु के लिए अपनी जान तक दे दिए, जो दुखों में से गुजरे हैं, क्या जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या वे लोग दुखी होंगे? नहीं। उन्होंने जो त्याग दिया है, जो त्याग किया है प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, जितना उन्होंने दुख सहा है, यीशु मसीह के आगमन में वे लोग बहुत ही आनंदित और मगन होंगे। वे बहुत ही आनंदित और मगन होंगे। उनके आनंद का ठिकाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दुख सहा है। और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि जैसे आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब आपके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो आप हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि यीशु मसीह के आने के बाद या यीशु मसीह के आगमन पर मुझे मगन होने का मौका मिलेगा, मुझे आनंदित होने का मौका मिलेगा, प्रभु मुझे महिमा में प्रवेश करवाएगा। राइट? तो इस आशा से ही हमको अपना जीवन बिताना है। और आगे देखिए क्या लिखा पद 14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मतलब यदि मसीह के वजह से निंदा भी हो सकती है। याद रखिएगा, निंदा मतलब इंसल्ट। क्या उस समय के लोगों ने कभी निंदा महसूस किया या निंदाओं से गुजरे हैं? अवश्य। उनके ऊपर निंदा मतलब वे लोग निंदा झेलते थे, निंदा की जाती थी उनकी कि वे ऐसे हैं वैसे हैं, नाना प्रकार के दोष उनके ऊपर लगाए जाते थे। और ये बात पतरस उनको समझा रहे हैं कि जब निंदा तुम्हारे जीवन में आता है या जब लोग आपकी निंदा करते हैं, इंसल्ट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको भले ही खुशी रहते हैं या खुश रहते हैं, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों बताए? आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि तुम धन्य हो, परमेश्वर के नजर में तुम धन्य हो। मतलब यदि यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के नाम के लिए तुम पर निंदा होती है,
तुम्हारी निंदा की जाती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि परमेश्वर के नज़र में धन्य हैं, मतलब आशीषित हैं आप। इसका मतलब जो प्रभु की वजह से या यीशु मसीह में दुख नहीं सहता, जो यीशु मसीह के लिए निंदा नहीं सहता, आपको लगता है कि वो धन्य हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो धन्य नहीं, वो आशीषित नहीं हो सकता, वो श्रापित है। इसीलिए वो निंदा नहीं सह पाता। लेकिन जो प्रभु के लिए निंदा सहता, इसका मतलब परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में बहुतायत से होने की वजह से वो इन सारे दुखों को झेल लेता है। उसी को हम आशीषित कहते हैं। जो प्रभु के लिए निंदा तक झेल लेता है, निंदा में से होकर गुजर लेता है, वो परमेश्वर के नज़र में धन्य है। इसलिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन से गुजरें जब प्रभु के लिए दुख सहते हैं, आप याद रखिएगा, इसमें फ़र्क है। प्रभु के लिए दुख सहना एक अलग चीज़ है, खुद की गलतियों के लिए दुख सहना एक अलग चीज़ है। कई लोग खुद के गलतियों के द्वारा वे अपने ऊपर विपत्ति लाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला उनके साथ, उनको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, इसलिए यदि आपके जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर छाया करती है और आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है इससे। क्योंकि यीशु मसीह जब दुख सह रहे थे, जब परमेश्वर की महिमा हुई, तो जब आप भी मसीह के लिए दुख सहेंगे तो इसमें भी परमेश्वर की महिमा होगी। तो आगे देखिए क्या लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी कोई निंदा करता है या आपकी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? धन्य हो। क्यों? आगे, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मतलब परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करवाता है। मतलब परमेश्वर की महिमा होती है इन दुखों में जब आपकी निंदा होती है। क्यों? यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बताइए, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? होगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात पता है क्या है? जो मसीही यीशु मसीह के दुखों में सहभागी नहीं होता, वो कभी भी यीशु मसीह की महिमा में भी प्रवेश नहीं करेगा। आप इस बात को जान लीजिए। यदि आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, तभी आप महिमा प्राप्त करेंगे यीशु मसीह में। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जब उसको महिमा में परमेश्वर उठाएगा, तो परमेश्वर हमको भी उस महिमा में सहभागी होने का मौका देंगे। तो यही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो यीशु मसीह में दुख नहीं उठाता, वह महिमा में भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को आप धन्य समझिए कि आप प्रभु में दुख उठा रहे हैं। प्रभु के नाम के लिए आप गलत फहमी का सामना कर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग आपको गालियां देते होंगे, यीशु मसीह के नाम से आपको ताने देते होंगे, आप धन्य हैं। और इसको आप बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर की इससे क्या होती है? महिमा होती है। और आगे देखिए क्या लिखा है पद 15 में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के द्वारा या हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। मतलब यहाँ पर पतरस एक बात को और क्लियर करना चाहते हैं, बता रहे हैं कि प्रभु में दुख सहना एक अलग चीज़ है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख सहना एक अलग चीज़ है। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से चोरी करके, हत्या करके, कुकर्म करके, लड़कीबाजी करके और पराये काम में हाथ डालने के द्वारा यदि आपके जीवन में दुख आता है, तो याद रखिएगा, इसमें महिमा करने की या अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, शर्म आने की ज़रूरत है कि मसीह होकर ऐसे काम हम करते हैं। और आपको पता है एक सच, कई मसीह लोग यदि आप आज गौर करके देखें भी, आपके आसपास आपको दिखेंगे जो मसीही कहते हुए, अपने आप को मसीही कहते हुए ये सारे गंदे काम करते हैं। वे प्रभु से प्रेम रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वे प्रभु से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब उनके जीवन में दुख आता है तो पता है वो किसको दोष लगाते हैं? प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कौन है? ये मसीह लोग हैं। इनको शर्म आना चाहिए। अपने खुद की गलती की जो वजह वे अपने प्रभु को बताते हैं। और ऐसे मसीहों की कमी नहीं है, इस बात को समझना है। कई मसीह हैं ऐसे, उस समय में भी रहे होंगे और आज भी हैं, जो गलती खुद करते हैं और उस गलती का जो दोष किसको लगाते हैं? प्रभु को लगाते हैं।
कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को यदि तंबाकू खाने की आदत है, तंबाकू वो अच्छे से खाता है, बीड़ी पीता है, हर प्रकार का नशा भी करता है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने शरीर की खुशी के लिए कर रहा है और चर्च में भी जा रहा है, और कुछ सालों के बाद में यदि उसको कुछ ऐसा ना हो जाए या कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद ऐसा होता है, और यदि ऐसा हो जाए तो बताइए क्या वो परमेश्वर को दोष लगा सकता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया? क्या परमेश्वर ने उसके मुंह में ठूसा था ये सारी चीज? नहीं, परमेश्वर ने नहीं खाने को बोला, परमेश्वर ने कहीं आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर ने पीने को नहीं बोला। अब ऐसा करके यदि कोई दुख उठाता है तो बताइए क्या परमेश्वर इसका सपोर्ट करेगा? क्या परमेश्वर की महिमा होगी इससे? नहीं, इससे शैतान की महिमा होती है। इसीलिए खुद की गलती के द्वारा यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो उस समय हमें गर्व करने की या घमंड करने की जरूरत नहीं है। उस समय हमको क्या होना चाहिए पता है? लज्जित होने की जरूरत है, शर्म आने की जरूरत है, या हमको शर्मिंदा होने की जरूरत है उस समय, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से दुख आए हैं। और इसीलिए यहाँ पर पतरस उनको समझा रहा है, सिखा रहा है, यह बता रहा है कि तुम दुख सहो। प्रभु के नाम से यदि आपके जीवन में दुख आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गलत काम करके यदि आपके जीवन में दुख आता है तो आपको गर्व करने की जरूरत नहीं है, आपको शर्म आना चाहिए कि अपने आप को मसीह परिवार में पैदा होने वाले आप कहते हैं, अपने आप को मसीह कलीसियाओं में जाने वाले कहते हैं, मसीह क्रियाकलापों में भाग लेने वाले कहते हैं, और अपने आप को क्रिश्चियन करके पुकारते हैं। फिर ये सारे गंदे काम क्यों करते हैं आप? यही बात तो बताना चाहता है। और ये बात एक चेतावनी है पता उन मसीह लोगों के लिए, और विशेष करके उन मसीह परिवारों में पैदा हुए बच्चों के लिए भी, जो ये सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए तो हम मसीह हैं। नहीं, किसी मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीही नहीं होता। जब तक वो परमेश्वर के खानदान या परमेश्वर के परिवार में पैदा नहीं होता, यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने के बाद यदि कोई ऐसा जन्म नहीं लेता, तब तक वो मसीही नहीं है। और विशेष करके मैंने कई मसीह परिवार में देखा है, कई बच्चों को ये लगता है कि हम तो मसीह परिवार में जन्म लिए हैं, हमारे दादा परदादा हमारे सारे पूर्वज मसीही थे तो हम भी मसीह हैं। ये गलत फहमी है उनकी। ऐसे कोई मसीह नहीं होता। एक संसारिक मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीह नहीं होता जब तक वो यीशु मसीह पर खुद व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त ना कर ले, परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के परिवार में पैदा ना हो, तब तक वो मसीह नहीं है, तब तक वो क्रिश्चियन नहीं होता। और इससे गलत फहमी भी दूर होती है। कोई चर्च में जाने से भी कोई क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई मसीह संगति में बैठने से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। जब तक वो परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा से पवित्र आत्मा के ताकत से नया जन्म प्राप्त नहीं करता, वो मसीह नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो और कोई होगा, वो अविश्वासी है। भले वो मुंह से कहता हो कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। परमेश्वर इतना बड़ा बेवकूफ है क्या? वो मनुष्य को धोखा दे सकता है, पास्टरों को धोखा दे सकता है ना, और बहुत सारे इस संसार के लोगों को धोखा दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को धोखा देना इतना आसान नहीं है। और पता इसी की वजह से कई अविश्वासी मसीह लोगों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि मसीह लोग गंदे होते हैं। मसीह लोग गंदे नहीं होते। ऐसे जो मसीह कलीसियाओं में जो ऐसे लोग होते हैं, जो ये ऐसे काम करने वाले होते हैं, मसीह का नाम लेकर ये सब जो गंदे काम करते रहते होते हैं, इनकी वजह से मसीहत बदनाम हो जाती है। और पूरा दोष किसके ऊपर आ जाता है? मसीह लोग ऐसे होते हैं। सच्चे मसीह ऐसे नहीं होते हैं। सच्चे मसीह ऐसे काम नहीं करते हैं। सच्चे मसीह चोरी नहीं करते हैं। सच्चे मसीह हत्याएं नहीं करते हैं। सच्चे मसीह कुकर्म नहीं करते हैं, गंदे काम नहीं करते हैं। जो भी संसार के लोग करते हैं, ये काम मसीह लोग नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? मसीह का नाम लेकर, अपने आप को मसीह कहकर, बहरूपियों का है ना, बहरूपियां जो होते हैं, एक मसीह का रूप धारण करके अपने सारे जो गंदे काम करने वाले अविश्वासी होते हैं, जो आजकल कलीसिया में पाए जाते हैं, उनके द्वारा मसीहत गंदा हो जाता है, बदनाम हो जाता है।
इसीलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ। पहली बात तो ऐसे मसीहों से जो मुंह से मसीह कहते हैं अपने आप को, लेकिन अपनी क्रियाओं में वे लोग अविश्वासी से भी बदतर हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और यदि आप भी इस गलत फहमी में फंसे हैं कि मैं मसीही हूँ, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आपने यदि प्रभु को जैसा समझना है, जैसा जानना है, वैसा यदि आपने नहीं जाना, तो ये आपके लिए भी है कि आप ऐसे गलत फहमी में ना रहें। और आपको इस बात को याद रखना है कि आप सच्चाई से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि आपका नया जन्म हो, प्रभु यीशु मसीह में आपका नया जन्म हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बदलाव हो, तभी आप अपने आप को सच्चे मसीह कह सकते हैं। और यही तो कारण है कि आजकल देखिए लोग क्रिश्चियन नाम लेकर कितने गलत गलत काम करते हैं। और याद रखिएगा, कभी धोखा मत खाइएगा, ये लोग मसीह नहीं है, ये लोग धोखेबाज हैं। क्या ऐसे लोग उस समय नहीं थे? पहले के कलीसिया में भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग भरमार हैं। उस समय यदि कलीसिया में 1-2 मिलेंगे, आज पूरा का पूरा चर्च ही ऐसा होता है, उसमें से 1-2 लोग ही सही होते हैं, राइट? तो ये बातें पतरस उनको सिखा रहा है कि गलत काम करके दुख ना पाओ, गलत काम करके दुख ना उठाओ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अपने आप को मसीह कहते हुए हर प्रकार के संसारिक और गंदे कामों में फंसे हुए हो, कोई तुमको मसीह नहीं कहेगा, कोई तुमको नहीं कहेगा मसीह। इसलिए जब मैं भी कोई कलीसिया में जाता हूँ, मैं देखता हूँ या समझता हूँ, कई लोगों को मैं देखता हूँ जो कलीसियाओं में आते हैं, कलीसिया के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, मुझे पता ये मसीह नहीं है, ये धोखा दे रहा है कलीसिया में आकर कलीसिया के लोगों को। वो हर किसी को धोखा भी नहीं दे सकते ऐसे लोग, पता है। जो मासूम है, जो नए नए प्रभु में आए हैं, उनको वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो प्रभु में अच्छे से जड़ पकड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको वे धोखा दे पाएंगे? उनको बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोग भरमार हैं आजकल कलीसियाओं में। और इसीलिए मैं भी आपको ये बातें क्यों इतने तीखे तौर पर बता रहा हूं, ताकि आप इन बातों के साथ समझौता ना करें, आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, आपके साथ ऐसा ना होने पाए, क्योंकि मसीह होने के बाद में कोई ऐसे काम नहीं करता। इसलिए आप याद रखिएगा, आपको ये युद्ध करना है, आपको दुख उठाना है, और मसीह होने के नाते आपको परमेश्वर की इच्छा को ही प्रथम स्थान देना है, उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलना है। खुद की इच्छा पूरी करेंगे तो यही गलत काम होंगे। ये पता कौन करते हैं ऐसे? जो मसीह अपने आप को कहते हुए अपनी मर्जी से जीवन बिताते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मसीह का नाम तो धारण करते हैं, नाम किसका? मसीह का, लेकिन काम किसका? शैतान का। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या? इनको यदि आप शैतान भी कह दो या फिर इनको गलत भी कह दो, ये मानते नहीं है। इससे पता चलता है कि इनके जीवन में परमेश्वर की दया या कृपा हुई नहीं। लेकिन एक सच्चा मसीह पता कैसा होता है? जिस पर परमेश्वर की दया हुई है, यदि आप उनको बोलो ये गलत है, तो झट से मान लेंगे, हाँ मैं गलत हूं, ये मैंने गलत काम किया, मेरी गलती है ये। लेकिन जो ढीठ होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ होता, वे कभी अपनी गलती को नहीं मानते। और जो अपनी गलती को झट से मान ले, समझ लेना परमेश्वर की दया उस पर हुई है, पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में हुआ है। इसी से तो पता चलता है कि कौन मसीह है, कौन मसीह नहीं है। एक मसीह ही अपनी गलती को मान लेता है, लेकिन ये एक अविश्वासी, क्योंकि वो घमंड है, घमंडी का आत्मा उसके अंदर है, जो कि शैतान का आत्मा है। शैतान कभी नहीं मानता कि वो गलत है। आपको पता है एक बात, शैतान आज भी गलत काम करते हुए आ रहा है। उसको क्षमा क्यों नहीं मिला? आज तक उसने कभी नहीं माना कि मैं गलत हूं। आज तक इतने साल से परमेश्वर से लड़ता हुआ आ रहा है वो, आज भी वो ये नहीं मानता कि मैं गलत हूं। और उसके इस घमंड की वजह से ही उसको एक दिन नरक जाना होगा। और इस आत्मा से भरे हुए सारे लोग जो कभी अपनी गलती को मानते ही नहीं है, ढीठ हैं, वे कभी भी स्वर्ग के सपने ना देखें। उसके लिए जैसे शैतान के लिए नरक सिद्ध है, ऐसे लोगों के लिए भी नरक सिद्ध है। और मैं नहीं चाहता कि हम ढीठ और घमंडी होकर अकड़ से अपने जीवन को बिताते हुए बाद में नरक झेलें। इसीलिए जब भी परमेश्वर आपको या परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी गलती का एहसास कराए, झट से मान लीजिए, हाँ मेरी गलती है, मैंने गलत किया, प्रभु मुझे माफ कर। अकड़ना नहीं है हमें। और इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना दीन है, कितना नम्र है। जो अकड़ता है वो घमंडी है। और ये बातें आज बहुतों के मसीहों के जीवन में भी आप पाएंगे
कि वे लोग अपनी गलती को झट से मानते नहीं हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या प्रभु की महिमा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये शैतान की महिमा करते हैं लोग। शैतान के लोग हैं ये, जो भले ही वे लोग मसीहत का नाम ले रहे हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं वे लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, और ये शैतान को महिमा देने वाले लोग हैं। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसे कामों में फंसे, राइट। और ये बातें देखिए, पतरस भी उनको चिता रहा है, बोल रहा है तुमको दुख उठाना जरूर है लेकिन मसीह के लिए, खुद की गलतियों की वजह से नहीं, चोरी करके, हत्या करके, कुकर्म करके, गंदा काम करके, पराये काम में हाथ डालने के द्वारा। देखिए यहां पर कितना भयंकर चीज है, पराये काम में हाथ डालने के द्वारा, दूसरों के कामों में हाथ डालने के द्वारा भी कई लोग क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। दूसरों के जीवन में या दूसरों के जीवन से आपको क्या करना, बताइए। मुझे क्या काम, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है? कई लोगों को एक गंदी आदत होती है दूसरों के लाइफ में हाथ डालने वाला काम, राइट। ये भी गलत है। और ये वो होते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं होता, जो कभी काम नहीं करते। इसलिए मैं जवानों को ये बताता हूं कि आप प्लीज काम करो, बिजी रहो, अपना काम करते रहो। दूसरों के लाइफ में, परिवारों में आपको झांकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। विशेष करके ये सब काम पता ज्यादातर कौन करते हैं? या तो महिलाएं करते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, घर में बैठे हुए होते हैं लोग। वे हमेशा दूसरों के घरों में झांकते हुए रहते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है। और उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो कोई काम ही नहीं करते, घर में हमेशा बैठे रहते हैं। इनको हमेशा चिंता नहीं होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, इनको आदत होता है कैसे परिवारों को बर्बाद करें। ये शैतान के द्वारा यूज किए गए लोग हैं। यूज करता है शैतान भी इनको, जैसे सांप को इस्तेमाल किया था, वैसे ही ऐसे लोगों के द्वारा शैतान काम करता है। परिवारों को बर्बाद करने का ये ठान लेता है शैतान। इसलिए शैतान के हाथ में हमको पड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान के द्वारा इस्तेमाल होना मतलब समझ रहे हैं आप? शैतान जहां होगा आपको भी वहीं पे जाना पड़ेगा फिर ऐसे में। इसलिए बड़े सावधानी के साथ अपने जीवन को बिताइए। शैतान का इंस्ट्रूमेंट या फिर शैतान का जरिया मत बनिए। हमेशा यदि आपको लगता है कि ये गलत गुण है आप में, यदि आपको लगता है कि ये गलत है, तो उसी समय प्रभु के पास आइए और ये गलती के लिए प्रभु से माफ़ी मांगिए और ये चीज़ आपके अंदर से बाहर हो जाए, इसके लिए आप दुआ करिए, राइट। तो ये काम करने के द्वारा दुख ना उठाए, ऐसा पतरस यहां पर कह रहा है। और आगे देखिए, पर यदि मसीह होने के कारण यदि आप दुख पाए, मतलब मसीह में हैं आप, यीशु मसीह को यदि आपने माना है, जाना है, और यीशु मसीह के नाम से यदि आप दुख उठाएं, तो लज्जित ना हो। मतलब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, लज्जित होने की जरूरत नहीं है। लज्जित कब होना है? जब खुद की गलती के द्वारा यदि आप दुख उठा रहे हैं तो। लेकिन प्रभु के लिए यदि आप दुख उठाते हैं, प्रभु के नाम के लिए यदि कोई आपको थप्पड़ भी मारता है, आपको गाली भी देता है, तो आपको क्या करना है? आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर झुका के जीने की जरूरत नहीं है। नहीं, उस समय आपको सिर उठा के जीने की जरूरत है। सिर कब झुकाते हैं पता है? जब आपको गलती होती है, जब आपने कोई गलत किया है, सिर झुकाना चाहिए आपको। मैंने कईयों को ऐसा भी देखा है जो अपनी खुद की गलती पर भी सिर उठा के चलते हैं। ऐसे लोग का क्या होगा पता है? ऐसे लोग का कुछ होगा। ये श्रापित हैं ऐसे लोग। परमेश्वर कभी इनको आशीष नहीं दे सकता। गलती करने के बाद चुपचाप सिर झुका के माफी मांगना चाहिए। लेकिन गलती यदि नहीं है आपका, आप मसीही हैं, गलत आपने नहीं किया, आपको फिर शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? आपको लज्जित होने की क्या जरूरत है? यही बात तो पतरस उनको समझा रहे हैं। लज्जित ना हो तुम यदि आप मसीह के कारण दुख उठाते हो, पर क्या करना है आपको? इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में आपको प्राप्त हुआ कि आप जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, वही दुख में आप सहभागी हो रहे हैं। आपको भी दुख उठाने का मौका मिल रहा है। सोच के देखिए, जो प्रभु में दुख उठाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पता है आपको, ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि जितना आप दुख यहाँ पर उठा रहे हैं उतना ही आपको परमेश्वर महिमा भी देने वाला है। तो आपका नजरिया ऐसा ही होना चाहिए, राइट। और आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही में से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पता है किन के लिए कह रहा है?
ये उनके लिए कह रहा है जो मसीह कहते हुए अपने गलत कामों के द्वारा वे लोग दुख को हासिल करते हैं, वे दुखित होते हैं। याद रखिएगा, दो प्रकार के लोग हैं, जो अपनी गलती के द्वारा दुख उठाते हैं पाप करके, और वो लोग हैं जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, जो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की आज्ञा मानते हुए यदि जो दुख उठाते हैं, उनका न्याय बहुत अच्छा है। प्रभु उसको महिमा देगा, उनको महिमा देगा। लेकिन हाय उन पे जो अपने स्वार्थी कामों को करते हुए दुख उठाते हैं, उनका क्या होगा? उनका बड़ा दंड उनके लिए वेट कर रहा है, उनको परमेश्वर न्याय करेगा। और यही बात यहां पर बता रहा है कि कितनी कठिनाई के साथ में इनको अपना उद्धार पूरा करना होगा। और याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि केवल अधर्मियों का न्याय करेगा, हमारा भी न्याय करेगा। मसीह लोग होने की वजह से या होने के नाते हमारा भी, याद रखिएगा, परमेश्वर न्याय करने वाला है। और यही बात यहाँ, बहुत ही भयंकर बात यहाँ पर पतरस कह रहा है कि सोच के देखिए, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम जो धर्मी हैं, हमारा कितना मुश्किल से उद्धार होगा। पता है, 18 पद में यदि आप पढ़ेंगे, देखिए, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो सोच के देखिए भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना फिर। मतलब हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारा भी भयंकर न्याय होगा। मसीह कहने के बाद यदि कोई पाप करते हुए जीवन बिताता है, आपको क्या लगता है परमेश्वर छोड़ देगा उनको? नहीं, उनका तो और भी भयंकर न्याय होने वाला है। इसलिए कभी भी इस बात को लेकर आप अपने अंदर कोई गलत फहमी को मत पालिएगा कि यीशु मसीह को मैंने विश्वास कर लिया, अब मेरा परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। न्याय करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को जानने के बाद, आत्मा में पवित्र होने के बाद, यदि कोई व्यक्ति फिर शरीर के अनुसार जीवन बिताता है, यदि वो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है, तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं आत्मिक युद्ध हमको करना है। आत्मा में पवित्र होने के बाद शरीर को यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलाना है। शरीर की इच्छाओं को यदि आप पूरी करते हुए जीवन बिता रहे हैं, तो आपको कोई परमेश्वर के हाथ से नहीं बचा सकता। न्याय बहुत ही भयंकर होगा, और ऐसे लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। ये कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब सोच के देखिए, उन सारे मसीहों का क्या होगा जो अपने आप को मसीह कहते हुए ये सारे गलत कामों को करते हैं, शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे लोग नहीं जीते हैं, अपनी मर्जी से वे लोग जीते हैं। वे भले ही मसीह हैं, क्या इनका उद्धार होगा? क्या इनका न्याय नहीं होगा? बहुत ही भयंकर तरीके से होगा। और यही बात यहाँ पर पतरस इनको समझा रहा है। सोच के देखिए, न्याय तो पहले हमारे साथ होगा, न्याय तो पहले विश्वासियों का होगा। विश्वासियों का न्याय क्यों होगा? कि उनको जो परमेश्वर ने एक अनुग्रह प्रदान किया, एक मौका दिया परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करने का, क्या उन वचनों के द्वारा वे लोग जीवन बिताए? हमारे अच्छे बुरे सारे कामों का परमेश्वर वहां पर्दाफाश करेगा, बताएगा कि हमने कितने काम प्रभु की इच्छा से किए हैं और कितने काम अपनी मर्जी से हमने किए हैं। इससे एक बात साफ होता है, कई मसीही हैं जो ऐसा ही जीते हैं, मसीह कहते हुए भी वे अपनी मर्जी से अपने आप को या अपना जीवन में लोग जीते हैं। उनका न्याय परमेश्वर करेगा, मेरा भी करेगा। यीशु मसीह में आने के बाद ये नहीं कि मैं सारे काम अभी परमेश्वर की इच्छा से कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर ना कर रहा हूं। क्या उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। परमेश्वर केवल उन्हीं कामों का प्रतिफल देगा जो मसीह की आत्मा में, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए किए गए हैं। हम अपने लिए क्या किए हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्या किए हैं, इनसे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। ये केवल घास फूस है, ये उस परमेश्वर के न्याय की अग्नि में जल जाएंगे। बचेगा क्या? मसीह और मसीह के द्वारा किए गए काम, इनका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। और सोच के देखिए, जो कभी मसीह का काम किए ही नहीं है, मसीह के द्वारा वे लोग जिए ही नहीं हैं, उनका क्या होगा? वे अपने आप को कितना ही बड़ा मसीह समझे, वे लोग परमेश्वर के न्याय के अग्नि में जल जाएंगे एक दिन। ये सच है, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसलिए ऐसी नौबत हमारे साथ में ना आए।
और ऐसे ही हमें एक दूसरे को सिखाना भी है कि मसीह में आने के बाद में फिर पापी जीवन आपको नहीं बिताना है, पाप में अपने आप को नहीं बिताना है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर भूलेगा नहीं। इसलिए ये हमारे लिए विशेष करके मसीहों के लिए चेतावनी है, उन सोने वाले मसीहों के लिए चेतावनी है जो ये बात समझकर कि अब मसीह में आ गए हैं, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब हम पाप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम जी रहे हैं वैसे जीते जाएंगे। नहीं, परमेश्वर हमारा पहले न्याय करेगा और न्याय पहले हमसे ही शुरू होगा। यही बात पतरस यहाँ बता रहा है, ये बात हमको जानना है। अविश्वासियों का न्याय बाद में होगा, विश्वासियों का न्याय बाद में होगा। मतलब जो भी अपने आप को मसीही कहते हैं उनका न्याय पहले होगा कि वह सच में मसीही हैं या नहीं हैं। परमेश्वर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा उस दिन, न्याय के दिन। इसीलिए ही सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम जीवन जीने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की भयंकर न्याय की अग्नि में हम भस्म ना हो जाए। ओके, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और देखिए क्या कहता है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो सोच लीजिए भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। भक्तिहीन और पापी मतलब जो प्रभु को जानते ही नहीं, उनका क्या होगा? उनका तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता वो भक्तिहीन है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो पापी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका एक ही जगह ठिकाना है, वो है नर्क। उसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहन। हमको क्यों सुनाना है सुसमाचार? इसीलिए क्योंकि हमको पता है उनका कोई ठिकाना नहीं है। यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे उनको, वे कैसे उद्धार प्राप्त करेंगे? और कई लोग सुसमाचार पता है जो नहीं सुनाने वाले हैं, वे ये सोचते हैं चलो प्रभु उनको भी बचा लेगा। शायद नहीं बचा पाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार है ही नहीं। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करके एक व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया तो बताइए और कहां पाएगा वो उद्धार? और कहीं उद्धार है ही नहीं। इसीलिए तो हमें हमारे परिवार के अविश्वासी लोगों को देखना है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उनको सुसमाचार सुनाना है, उनको बताना है कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, उस पर विश्वास करो तभी उद्धार प्राप्त करोगे। नहीं तो नर्क आपके लिए सिद्ध है, कोई नहीं बचा सकता वहां से आपको, क्योंकि जिंदगी भर आपने पाप किया और पाप और पापी को स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं मिलने वाली। परमेश्वर का राज्य उनको हासिल नहीं होगा। वे अपने आप की तैयारी नर्क के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप सुसमाचार सुनाइए। यदि आपके रिश्तेदार हैं, यदि आपके दोस्त हैं, उनको बताइए कि ऐसी जिंदगी से आप क्या करो, तौबा करो, प्रभु के पास आओ, मन फिराओ, प्रभु से क्षमा प्राप्त करो, इससे पहले कि तुम मर जाओ और मरने के बाद तुमको मौका ना मिले। इसी समय आपको क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है, ताकि तुम्हारा उद्धार हो, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है जिसके द्वारा उद्धार संभव है। राइट? परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा हमारे लिए। क्यों? जो प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, सच्चाई से उनको दूसरे को नहीं बताते हैं, पाप के प्रति उनको जागरूक नहीं करते हैं, सोच के देखिए क्या परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा? उनका भी करेगा। इसलिए ऐसे न्याय में हम ना पड़े। और ये बात चेतावनी के रूप में पतरस उनको समझा रहा है कि न्याय तो हमारे से ही शुरू होगा। परमेश्वर पहले हमारा न्याय करेगा कि हम जो मसीह लोग हैं यीशु मसीह की आत्मा में, यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार कितना चले हैं और कितना नहीं चले हैं। और कई लोग तो चलते ही नहीं हैं, लेकिन रेगुलर चर्च में भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ वो अपने सारे गंदे कामों को भी करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं उनके अंदर गलत फहमी बसी हुई होती है, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो अच्छे लोग हैं। अरे काहे के अच्छे हैं? कौन कहता है कि आप अच्छे हैं? परमेश्वर को धोखा देना इतना आसान है? एक व्यक्ति गलत पे गलत का पाप पे पाप करता रहेगा और अपने आप को एकदम पवित्र सोचेगा, ये धोखा है। शैतान धोखा दे रहा है। इसलिए बाइबल कहता है ना, शैतान लोगों के आंखों में पट्टी बांध के रखा हुआ है ताकि वो अपने गंदे कामों को देखे ही ना। कई लोग अपने पापों को पता क्यों नहीं देख पाते हैं? सोच के देखिए, कई लोग को आप सुसमाचार सुनाते हैं, कई लोग को हम प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने अंदर के पाप को नहीं देख पाते, कभी भी अपनी गलती को मानते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके आंखों में पट्टी लगा हुआ है, संसार का पट्टी शैतान ने बांध कर रखा, ये कह के तुम देखो ही मत भाई पाप अपने, तुम बहुत अच्छे हो। एक व्यक्ति जब अपने अंदर के पापों को देखेगा ही नहीं, अपने दिल में झांकेगा ही नहीं,
और ये जानेगा ही नहीं कि वो कितना बड़ा पापी है, तो बताइए कैसे उसको यीशु मसीह से उद्धार पाने की इच्छा जागृत होगी? नहीं होगी। इसीलिए तो एक मसीहों का सबसे बड़ा कर्तव्य पहला यही है कि वो लोगों के पापों को जागरूक कराए, उनको बताए, झांको तुम अपने दिल में, देखो तुम्हारे अंदर कितना बड़ा पाप है, कितने पाप है तुम्हारे अंदर। और पाप के साथ में हम और पाप को दिखा नहीं पाते हम लोग मसीह लोग, इसलिए तो कई लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी को खोलना है हमें, उनको देखने के लिए मजबूर करना है कि तुम भाई किस एंगल से अपने आप को अच्छा समझते हो, जबकि तुम गंध में जी रहे हो, कैसे तुमको अच्छा लगता है। और यही तो फर्क है। पता है, एक बार आप अपने आप को किसी कूड़ेदान के पास आप ले जाकर देखिएगा। स्टार्टिंग में यदि आप जाएंगे ना उस कूड़ेदान के पास, आपको गंध वहां पर बास मारेगा, लेकिन थोड़ी देर आप 5 मिनट वहां बैठ जाओ, आपको फिर बास मारना बंद कर देगा। क्यों? पता है, आपको आदत हो गई उस गंध की। और कई लोगों को इस गंध की, पाप के गंध की आदत हो जाती है, इसलिए वहीं गंध में बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो गंदे हैं। पता किसको चलता है? जो उस गंध से बाहर हैं, जो दूर से देख रहे हैं उस गंदे आदमी को, उनको पता चलता है कि वे गंदगी में बैठा है, कितना बास मार रहा है वो। यही तो होता है, कई विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। वे लोग प्रभु में आने के बाद भी ऐसे गंदे कामों में फंसे हुए होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो पट्टी यीशु मसीह ने खोली थी, वो पट्टी फिर से वे लोग शैतान के द्वारा फिर से वो बंधवा लिए। अब उनको अपने पाप दिखते नहीं, पाप की चादर बहुत ही मोटी हो गई उनके जीवन में, कि उनको दिख ही नहीं पाता उनकी असलियत क्या है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी नौबत हम में ना आए, हमारे जीवन में ना हो, हमारे साथ में ऐसा ना हो। इसीलिए जब भी परमेश्वर आपको आपके पाप को दिखाए, उसी समय आप मान लीजिए। और यदि आपको पाप दिख रहा है तो आप खुश रहना, प्रभु की दया है, प्रभु की ज्योति अभी तक आपके ऊपर चमक रही है, इसलिए आपके अंदर की गंदगी आपको दिख रहा है। सोच के देखिए, जिसको अपने अंदर की गलती या पाप दिखता ही नहीं, पता उनके साथ क्या हो गया? पता है क्या हो गया? वे अंधेरे में जी रहे हैं। अब एक सोच के देखिए, कहा एक बात बताता हूं मैं आपको, अंधेरे में यदि कोई जी रहा है तो क्या उसको दिखता है कुछ? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में जी रहा है। दिखता पता कब है? जब उजाला हो। जब उजाला होगा तब उस कमरे की सारी बातें, अच्छी बुरी सब कुछ आपको दिखेगा। और कई लोगों को अपने अंदर की गलतियां क्यों नहीं दिखती? अंधेरे में जी रहे हैं वे। और जब तक वे व्यक्ति या वे लोग अंधेरे में हैं, उनको उनकी गलतियां दिखाई नहीं देगी। और रोशनी कब पड़ेगी? फिर जब प्रभु का वचन वे लोग सुनते हैं, प्रभु के वचन को जब वो पढ़ते हैं, तब उनके अंदर वो रोशनी, उनके कमरे में या दिल के कमरे में रोशनी आती है। और तब उनको समझ में आता है कि उनके मन में, उनके दिल में कितनी गंदगी थी। तब उनको ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे साफ करना है। कौन साफ करेगा? तब वे प्रभु के पास आते हैं। पता है, ऐसे कई अविश्वासी जी रहे हैं, कई विश्वासी भी ऐसे आज के समय में हो गए हैं ऐसे। उनको अपनी गलती दिखती नहीं है, उनको अपना पाप नहीं दिखता। ये बहुत ही खतरनाक एक समय है उनके जीवन का। और यदि अब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी गलतियों को दिखा रहे हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि प्रभु की दया आप पर है, अभी भी रोशनी चमक रही है। हाय उनके लिए जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की रोशनी नहीं चमकती, जिनके पाप उनको दिखते नहीं है, वे अंधे हो चुके हैं, शैतान ने उनको अंधा कर दिया। और इस बात को लेकर मैं हमेशा खुश होता हूं कि कई बार परमेश्वर मुझे मेरे उस स्वार्थी या उस गंद जो को गंद दिखाते हैं, जो मुझे पता है कि वो पाप है, वो गलत है, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इस बात का एहसास होता है कि प्रभु की दया अब तक मुझ में है, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कई लोग को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, प्रभु ने कब का छोड़ दिया उनको। इसलिए हमेशा खुश रहिए जब प्रभु का आत्मा आपको आपकी गलतियों को दिखाए, उसकी दया हुई आप पर। इसलिए परमेश्वर आपको ये सारी बातें दिखा रहे हैं ताकि आपको कृपा दे, आपको हिम्मत दे, अनुग्रह दे, उसमें से निकलने की सामर्थ प्रदान करे। राइट? क्यों? जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे कई बार हमारे अंदर की बातें बाहर दिख जाती हैं। प्रभु की दया है आप पर, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। राइट? तो इस बात को याद रखिएगा,
जैसे हमने पढ़ा 18 पद में, धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसका मतलब परमेश्वर हमारा न्याय पहले करेंगे और उस भयंकर न्याय में हम कहीं दोषी ना ठहरें। याद रखिएगा, यदि पाप में लगातार हम जीवन बिताएंगे तो कोई शक नहीं है कि हम दोषी ठहराए जाएंगे। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम काटने में कोई देर नहीं लगता, और जो अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु के प्रति वफादार नहीं है, उसके जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा। और ऐसा हमारे साथ होने नहीं देना, राइट। तो इसलिए याद रखिएगा, प्रभु ने जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उसको काटने के लिए मजबूर हमको नहीं करना है। ये पता कैसा है, एक स्कूल में एडमिशन लेने वाली जैसी बात है। स्कूल में एडमिशन होने के साथ ही या होने मात्र से आप स्कूल में फर्स्ट नहीं आएंगे, और आपको जो स्कूल की सारी फैसिलिटी मिलेगी ज़रूर, लेकिन पता आपको हर एक टेस्ट पूरा करना है। स्कूल में यदि आपको बने रहना है, स्कूल की शिक्षा यदि आपको प्राप्त करनी है, वहाँ की सुविधाएं यदि आपको प्राप्त करना है, तो अपने नाम को स्कूल से कटने से बचाना है। और वो कैसे कटेगा? जब आप स्कूल के अनुशासन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताएंगे। यदि आप फेल होते चले जाएंगे, कौन सा स्कूल आपको रखेगा बताइए? नहीं रखता। वैसा ही प्रभु के साथ भी है। जो प्रभु के राज्य में आए हैं या प्रभु पर विश्वास किए हैं, उसी दिन प्रभु ने हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया। लेकिन वो कट सकता है यदि हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़े ना, उसमें हम बढ़े ना, उस अनुशासन में हम बने हुए ना रहे। तो यीशु मसीह रूपी अनुशासन में, यीशु मसीह रूपी सब्जेक्ट में, उस विषय में यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, हम फेल हो गए, तो क्या होगा बताइए? अंततः उस प्रिंसिपल को यानी परमेश्वर को उस नाम को काटना पड़ेगा और बोलेगा तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो। और यही बात होगा अंत के दिनों में। कई लोग बोलेंगे प्रभु प्रभु मैं भी तो आपके स्कूल में था, मैं भी तो था, मैंने भी तो बहुत सारे काम किए हैं आपके स्कूल में। लेकिन पता है परमेश्वर क्या बोलेगा? तूने काम तो जरूर किया, लेकिन जो सब्जेक्ट यीशु मसीह का मैंने दिया था, उस सब्जेक्ट में तू फेल हो गया भाई। तेरा एक ही काम था, उस प्रभु की इच्छा अनुसार तू अपने जीवन को बिताता। लेकिन तेरी गलती क्या है? तू भले ही वो स्कूल में रहा होगा, लेकिन तूने काम अपने मन से किए। मेरे बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तूने फॉलो नहीं किया, अनुशासन से अपने जीवन को नहीं बिताया, तू अपनी मनमर्जी किया वहां पर। इसलिए तेरा नाम कब का मैंने काट दिया था। अब तू लेबल लेके घूम रहा है कि मैं उस स्कूल का बंदा हूं, मसीह परिवार का हूं मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे परमेश्वर कई लोगों को छोड़ चुका। हमारे साथ ऐसा ना हो। कई लोगों का नाम कट जाता है, कट सकता है, हमारा नाम नहीं कटना चाहिए। इसलिए बने रहें। और आके 19 पद, आखिरी पद, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। मतलब एक बात का हमको यहाँ पर उत्तर मिलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी दुख उठाया जाता है। मतलब कई दुख हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर की इच्छा से आते हैं। वो क्यों आते हैं? हमें परखने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें मसीह में, उसके स्वरूप में और भी बढ़ने के लिए। ये दुख परमेश्वर की इच्छा से आते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं सारे दुख। जितना हमको जरूरत है उतना आते हैं। क्यों? ताकि वो हमको बनाए। ये टेस्ट है मात्र। इस टेस्ट से हमको निकलना है, अपने विश्वास को साबित करना है कि मैं विश्वासी हूं। इजरायलियों के समान नहीं जो हमेशा फेल होते चले गए, अंत तक फेल हो गए, अंततः प्रभु ने उनको एंट्री नहीं दी। ऐसा ही हमारे साथ ना हो। और आगे देखिए, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दें। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। प्रभु मतलब सबमिट, अपने आप को सौंप दे। प्रभु ये जो दुख आ रहे हैं, ये मेरी भलाई के लिए, आपकी इच्छा के लिए, आपकी मर्जी के लिए, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया? उस दुख की घड़ी में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। प्रभु जैसी आपकी मर्जी है वैसा मेरे साथ हो। कई लोग पता क्या करते हैं? प्रभु मुझे इस दुखों में से बाहर निकाल। जब परमेश्वर की इच्छा ही है कि तुम दुख में से गुजरो और मजबूत हो,
यीशु मसीह के समान बनो। कई लोग दुख नहीं झेलना चाहते हैं, सबमिट नहीं होते हैं, वे लोग प्रभु के इच्छा के अधीन में नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, वहां पर हम बहुत अलग पाते हैं। जब उनको पता था कि वो जो दुख हैं वो परमेश्वर की इच्छा से आए हैं, तो उसने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी ये संसार के लोग मेरे साथ करें, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु के द्वारा मुझे प्रतिफल मिलने वाला है। और प्रभु ने इस बात को देखा, परमेश्वर ने देखा, और बहुत बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह को मिला। क्या? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने यीशु मसीह को दे दिया, राजाओं का राजा बनाया। क्यों? उसने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया था। यही काम हमको करना है। जब दुख आपके जीवन में आए, परेशानी आए, यीशु मसीह के द्वारा यदि आपको दुख झेलने का मौका मिले, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो और भलाई करते रहो। भलाई मतलब जो प्रभु कहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार जीते रहो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग दुखों में गलत काम करना शुरू करते हैं, वैसे करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, न्याय होगा, फिर वैसी नौबत ना आए। तो क्या करना है हमें दुखों में? बहुत सारी चीजें हमने सीखा। पहली बात तो हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए दुखों के प्रति, है ना। हमें अचंबा करने की जरूरत नहीं है, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि दुख क्यों आ रहे हैं। ये मसीह की वजह से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारी भलाई के लिए आ रहे हैं, हमें परखने के लिए आ रहे हैं। तभी हम मजबूत होंगे, तभी हम चमकेंगे, हमारे विश्वास की जो चमक है बढ़ेगी, लोग हमसे आशीष पाएंगे। और ऐसे दुखों में एक सच्चा मसीह कभी दुखी नहीं होता। ऐसे दुखों में वो आनंदित और मगन होता है। क्यों? परमेश्वर की महिमा का आत्मा, आनंद का आत्मा उसके मन में या उसके आत्मा में बढ़ता है, वो आनंदित होता है। इस आनंद को आप अनुभव करें और ऐसे दुखों में जाते हुए अपने आप को आप धन्य समझें। ये बात पतरस ने बताया, धन्य हैं आप जो ऐसे दुखों में से होकर आप गुजरते हैं। और एक बात हमने सीखा कि गलत काम करते हुए हम दुख ना उठाएं, पाप करते हुए दुख ना उठाएं। ये तो शर्मिंदगी की बात है। और मसीह होने के नाते हम पाप करके लोगों के नज़र में ना आ जाएं। इसलिए मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जो अविश्वासी आप पर उंगली उठा के बताए, अरे ये काम उसने गलत किया। अविश्वासी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में कुछ गलत ढूंढने की या उनको कुछ बद बोलने की कि आप में गलती है। इसलिए अविश्वासियों से बहुत ही सावधान रहिएगा। समझ में आ रहा है आपको? अविश्वासी के साथ में जब भी आप कोई डील करते हैं या फिर उनके साथ में आप उठना बैठना करते भी हैं, तो हमेशा सावधान रहिए, उनकी नज़रों में आप में कोई दोष ना हो। बहुत ही सावधानी से उनके साथ आपको जीवन बिताना है। इसलिए हमारी गवाही को बना के रखिएगा, कोई आप पर उंगली ना उठाने पाए कि ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये गलत काम करता है। जैसे यीशु मसीह को कोई ढूंढ ही नहीं पाया उसके लाइफ में क्या गलत काम उसने किया, ना किसी की हिम्मत नहीं हुई, उसने कुछ गलत किया ही था। इसलिए तो वे लोग झूठे दोष लगाने शुरू किए। फिर क्या यीशु मसीह दुखी हुए? बिल्कुल नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा ही होता है मसीह जीवन में हमारे साथ भी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपने कोई गलती नहीं किया तो आपको क्यों दुख उठाने की जरूरत है? आप आनंदित होइए, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। राइट? ये बातें हमने आगे पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? आज क्या सीखा कि परमेश्वर का न्याय हमसे शुरू होगा। इसीलिए हमको गलत काम करते हुए जीवन नहीं बिताना है। प्रभु हमारे गलत कामों का भी हिसाब देगा। राइट? तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम दुख उठाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अंततः अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, मतलब सरेंडर हो जाएं। जो कुछ भी होता है प्रभु आपकी मर्जी से, आपकी महिमा के लिए हो। मैं इन दुखों में से होकर गुजरूंगा क्योंकि आपकी इच्छा है, इससे आपकी महिमा होगी। यह है सरेंडर करने का मतलब। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आपकी सहायता करे कि ये जो शिक्षा आज हमने प्राप्त की है, ये शिक्षा हमारे मन में, हमारे आत्मा में पूर्णतः बस जाए, हम इन्हें भूले ना। ओके? प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए जो हमने सुना, सीखा। प्रभु आपके वचन सच्चे हैं। दुखों के विषय में आपने बहुत सारी बातें, हमारे गलत फहमी को आपने दूर की और हम समझ सकते हैं आपका मन क्या कहता है। प्रभु हमें आपको और भी समझने के लिए सहायता कीजिए।
और हमारा जो नज़रिया है दुखों के प्रति बदल जाए, ऐसी हम आपसे दुआ करते हैं। जब भी हम ऐसे दुखों में से गुजरते हैं जो आपके नाम की वजह से आते हैं, हम घबराएं ना, हम लज्जित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, परंतु आनंद से भर जाएं, क्योंकि इसका प्रतिफल आपके पास है। इससे आपकी महिमा होगी। जैसे यीशु मसीह ने आपकी महिमा की दुखों में से गुजरते हुए, हम भी प्रभु उस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। हम भी दुखों में से गुजरते हुए आपकी महिमा कर पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अपने बहुत सारी बातें हमारी ज़रूरत के अनुसार आपने सिखाई है। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर खुदा, मैं जी नहीं सकता।